हेलो नमस्कार दोस्तों आज से वीडियो आने वाली है रेगुलर। और आज हम एक नई सीरीज़ और वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ के अंदर हम क्या करेंगे कि जितने भी आप फाइनल ईयर के अंदर सब्जेक्ट हैं, मेडिसिन, सर्जरी, ऑप्स, गायनी, पेडो और बाकी सब्जेक्ट, इनके जितने भी आईएलटीएस टॉपिक है, आपके नीट पे के रिगार्डिंग, आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, आईएलटीएस टॉपिक, हाई इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सीरीज़ के अंदर मैं 1 बाय 1 डिस्कस करने वाला हूँ। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि हम बहुत कम टाइम के अंदर इन टॉपिक से एमसीक्यू कैसे आते हैं, हम क्या गलती करते हैं मेनली, इनको कैसे प्रिवेंट करना है, और बाकी जो इनके रिलेटेड पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट, वो इस वीडियो में, इस सीरीज़ में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मेडिसिन के अंदर नेफ्रोलॉजी पार्ट से। नेफ्रोलॉजी या किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले दोस्तों हमें उसकी क्लासिफिकेशन, माइंड मैपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ओवरव्यू लेना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके कारण हम 1 बाय 1 चीज़ें पढ़ेंगे ना, वो आपस में कोरिलेट होंगी तो क्या होगा कि हम इन चीज़ों को बार लॉन्ग टर्म तक याद रख पाएंगे, और उनको जो एमसीक्यू आएंगे उनमें डिफरेंट डायग्नोसिस वाले क्वेश्चन आते हैं कि 4 ऑप्शन होते हैं, 4 डिजीज होते हैं, उनको हम एक्सक्लूड कर सकें तीनों को, तो इसमें बहुत हेल्पफुल होगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, पहला पार्ट है हमारा मेडिसिन के अंदर नेफ्रोलॉजी पार्ट से। नेफ्रोलॉजी की क्लासिफिकेशन, डिजीज़ कौन सी हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है, क्रोनिक किडनी डिजीज़, एक्यूट किडनी इंजरी, ठीक है, रिनल ट्रांसप्लांट, तो इन चीज़ों को एक जगह हम पहले एक ओवरव्यू लेंगे, फिर हम 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम चलिए ओवरव्यू ले लेते हैं। तो नेफ्रोलॉजी के अंदर हमें सबसे पहले फंक्शन ऑफ किडनी से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी होती हैं। किडनी ऑफ फंक्शन ऑफ किडनी है, उसमें 3 चीज़ें मेन, इसके 3 फंक्शन होते हैं: एक्सक्रीटरी, होम्योस्टेसिस एंड हार्मोनल। तो एक्सक्रीटरी फंक्शन, यदि आपके डिसफंक्शन होते हैं, मतलब प्रॉब्लम होती है इसके अंदर, तो हमें जो फीचर मिलती है, यूरेमिक फीचर मिलती है। जो होम्योस्टेसिस होता है वो उसका क्या काम है, इसका मेनली एक आपका वाटर और एक आपका एसिड बेस बैलेंस, और इसकी वजह से यदि कोई प्रॉब्लम होती है इसके अंदर, तो क्या क्या होगा, ओलिगोयूरिया, एन्यूरिया, पोलियूरिया, वाटर की वजह से। और यदि एसिड बेस बैलेंस होता है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एल्कलोसिस। इसी के अंदर क्या आता है, जो मेन हमें चीज़ पढ़ना होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एल्कलोसिस के अंदर वो डिजीज़ आती है आरटीए क्या है, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। ये टाइप 1, 2, 1, 4 होते हैं, इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम अलग वीडियो में। और एल्कलोसिस है वो, उसके अंदर हमें पढ़नी होती है चैनलोपैथी कौन सी होती है दोस्तों, एक आपका होता है बार्टर सिंड्रोम, एक आपका होता है जिटलमैन सिंड्रोम, एक लेडल सिंड्रोम, ठीक है, ये आप चैनलोपैथी होते हैं। तो तीसरा फंक्शन आता है दोस्तों हार्मोनल में हमें पता होना चाहिए एरिथ्रोपोइटिन यदि काम नहीं करेगा तो एनीमिया, विटामिन डी एक्टिवेशन भी इसका काम होता है। इसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होंगी, मेटाबॉलिक, हार्मोनल प्रॉब्लम होती है। तो ओसाइटिस, सिस्टिका फाइब्रोसिस, एडामिन बोन डिजीज और ओस्टियोमलेसिया, ये आप मेनली इसका रोल आप ऑर्थो के अंदर पढ़ोगे, हमें नेफ्रोलॉजी के अंदर इसको ज़्यादा डिटेल नहीं करना है। नेक्स्ट जो चीज़ हमें इसके अंदर पढ़नी है नेफ्रोलॉजी के अंदर, वो आता है कि हमें असेस करने होते हैं मेथड। असेस का मतलब क्या होता है कि कोई पेशेंट आप किडनी की डिजीज लेके आता है, तो हम कैसे उसको प्रोसीड करेंगे, कैसे हम उसको चेक करेंगे। असेसमेंट मेथड क्या होता है दोस्तों, सीरम क्रिएटिनिन सबसे पहला होता है, स्क्रीनिंग होता है, इसका हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सी वैल्यू किस में क्या बढ़ता है, कैसे नहीं बढ़ता है। रीनल एनालिसिस क्या होता है कि प्रोबेबल साइट और कोज को प्राप्त या पता करने के लिए हम करते हैं। इसमें हम 4 चीज़ें मेनली देखते हैं दोस्तों: प्रोटीनूरिया, प्रोटीन का अमाउंट; एल्बुमिनुरिया, एल्बुमिन इन यूरिन; हेमेचूरिया, आरबीसी इन यूरिन; और कास्ट, ठीक है। इसी में एक अच्छा खासा आइडिया लग जाता है कि दोस्त कि कौन सी डिजीज़ ज़्यादा हो सकती है, कौन सी डिजीज़ हम डिफरेंट डायग्नोसिस करते हैं और उसको एक्सक्लूड करते हैं डिजीज़ को। उसके बाद आता है दोस्तों एक्यूट और क्रोनिक जो कंडीशन होती है किडनी की, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें करना होता है यूएसजी ऑफ किडनी, यूरेटर और ब्लैडर, ठीक है। KUB मतलब किडनी, यूरेटर, ब्लैडर। ये तीसरी इसका असेसमेंट मेथड है। और फोर्थ मेथड आता है आपका जीएफआर एस्टिमेशन हमें पता दिखाता है कि जो डिजीज़ है वो सीवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है, ठीक है। ये चारों मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी डिजीज़ के अंदर इसका यूज़ आता है। वो हम आने वाली वीडियो के अंदर इसको भी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं।
उसके बाद दोस्तों आता है रीनल फंक्शन को पैरामीटर कौन सा होता है जो रीनल फंक्शन को बताता है, वो होता है जीएफआर। जीएफआर किस पे डिपेंड होगा दोस्तों, एक आपका ब्लड जिसके आ रहा है रीनल ब्लड फ्लो, और उसके बाद किडनी कंपोनेंट आप किडनी के अंदर, और उसके बाद वाला सिस्टम किडनी के बाद पोस्ट रीनल मतलब कलेक्टिंग सिस्टम। यदि पोस्ट रीनल, रीनल और प्री रीनल, इसको हम नेफ्रोपैथी बोलते हैं जब रीनल जो रीनल कोज होता है। तो इसमें किडनी के अंदर क्या चीज़ होती है दोस्तों, एक नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन के अंदर एक ग्लोमेरुलस होता है, एक ट्यूब्यूल होते हैं। तो एक ग्लोमेरुलस में प्रॉब्लम हो सकती है, ट्यूब्यूल में प्रॉब्लम हो सकती है, इंटरस्टिशियम प्रॉब्लम हो सकती है। और ग्लोमेरुलर प्रॉब्लम होती है उसे बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और रीनल प्रॉब्लम के कॉज एक दो मैंने लिख रखे हैं, वो कौन से हैं, कार्डिक आउटपुट, ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म, वो हम आने वाले वीडियो में इस तरह डिस्कस करने वाले हैं। और कलेक्टिंग सिस्टम तो बता ही दिया मैंने कि पोस्ट रीनल में आता है। उसके बाद दोस्तों हमें क्या है कि एक्यूट किडनी इंजरी और क्रोनिक किडनी इंजरी बहुत डिटेल में अपने को पढ़ना है। एक्यूट किडनी इंजरी सेम वैसा ही है जो जीएफआर वाला सिस्टम है, क्योंकि कि एक के आई होता है एक्यूट किडनी इंजरी, इसके अंदर जीएफआर मेनली वो होता है। तो इसमें प्रीरिनल, रीनल और पोस्ट रीनल कोज होंगे दोस्तों। तो इसके अंदर मोस्ट कॉमन आप रीनल होते हैं, रीनल 10% होते हैं, पोस्ट रीनल 1 to 5% होते हैं। और रीनल के अंदर वही सेम बातें, यदि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और ट्यूबुलर इंटरस्टिशियम में मोस्ट कॉमन होगा ट्यूबुलर इंटरस्टिशियम, ये होता है 94 to 96%। और जीएन मतलब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसका बहुत कम केस होते हैं इस कम्पेयर टू दैट 4 to 6%। ठीक है, तो हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं। सी क्या ही मतलब क्रोनिक किडनी डिजीज इंजरी, एक्वायर्ड हो सकता है, इनहेरिटेड हो सकता है। मोस्ट कॉमन आपका डायबिटीज़ है, और इनहेरिटेड में एलपोर्ट और एपीकेडी पढ़ना है। कंपैरिजन किसका हमें करना है, आईजी और पीएसजी इनके अंदर, गुड पोस्चर वेस्कुलाइटिस के अंदर एफएसजीएन और एमजीएन। एफएसजीएन क्या होता है, फोकल सेगमेंट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और ये मेम्ब्रेनस। उसके बाद आपका कुछ बातें रीनल ट्रांसप्लांट के रिगार्डिंग पता होने चाहिए, और नेफ्रोलॉजी आपकी कंप्लीट। यदि हम इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से एक बार पहले मैप बनाना माइंड के अंदर, उसको हम देखो चीज़ें क्लियर करेंगे तो आपके बहुत आसानी हो जाएगी। और आने वाली वीडियो के अंदर आप सीरीज से चलेंगे और आप उनको समझना, और बहुत कम टाइम के अंदर में आपका बहुत बड़ा पोर्शन नेफ्रोलॉजी के अंदर। मेडिसिन बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है दोस्त, पूरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होता, ये पूरी ज़िंदगी सीखना पड़ता है। लेकिन एक अच्छा आइडिया के लिए, अच्छे रैंक के लिए, अच्छे स्कोर के लिए हम बहुत कम टाइम में इसको कर सकते हैं। तो यदि आप चाहते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिले या आप आने वाली वीडियो पता चल जाए तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना, मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा। तो थैंक यू, बाय।